हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक दूसरे की फीलिंग्स कि एक दूसरे की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं सैजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सैजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। सेजिटेरियस, जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि सैजी के वजह से वो काफी परेशानी में है। रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो सो नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी में है। वो काफी महसूस कर रहे हैं कि फ्यूचर का क्या होगा, रिश्ते का क्या होगा। लेकिन इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जाए तो अभी भी रिश्ता सही हो सकता है। तो ऐसा आप के जो पर्सन है वो आपकी वजह से ऐसा फील कर रहे हैं कि रिश्ते में इतनी परेशानी दिक्कतें क्यों आ रही है, या ऐसा हो सकता है कि आप उनके लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो अगर इसको हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड द हाई प्रीस्टेस। तो सेजिटेरियस, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, समय के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, अपनी विजडम नॉलेज को गेन करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ पा रहा है, अप एंड डाउन चीजें जा रही है, जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उन रिश्तों में सुधार होगा। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि इसमें जो पर्सनल और प्रोफेशनल टाइम है, अगर उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं तो धीरे पर्सनल टाइम में पर्सनल कामों को अंजाम देते हैं और प्रोफेशनल टाइम में बाहर वाले कामों को अंजाम देते हैं, तो इससे प्यार और प्रेम बढ़ता है, इससे दूरियां खत्म होती हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, अपने तक सीमित रखनी चाहिए, सामने वाले को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते पे इफेक्ट पड़ता है। और ना ही बहुत ज्यादा सामने वाले को ये दिखाना चाहिए कि वो उनसे प्यार करते हैं, और ना ही दूरियां बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं तो लगता है कि उनमें वो दिखावा कर रहे हैं, और नहीं बहुत ज्यादा दूरियां बनाते हैं तो लगता है उनमें ईगो आ गई है, और उनको महसूस हो रहा है कि इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से निकलने के बजाय के रातों की नींद आराम करने के, उन्हें नए सिरे से, भले ही वो इस रिश्ते में काफी लंबे समय से हैं, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ, जैसे कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, उनके साथ चैटिंग करनी चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए, डेट्स पर जाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो उससे वो निजात पा सकें, और फिर से ये रिश्ता एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, और फिर से धीरे धीरे करके जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो बैलेंस बने, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि इस रिश्ते से उन्हें मिले, ऐसा उनको फील हो रहा है। अब देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। सेजिटेरियस, सैजी की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सेजिटेरियस, आपको भी लग रहा है कि आपको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं उनकी वजह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी आई है, वो जकड़न सी महसूस कर रहे हैं, वो इस रिश्ते को बिंदा हुआ, घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में वो बिंद चुके हैं, वो घिर चुके हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके प्रति ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो। तो इस प्रॉब्लम
उनको जब तक इसमें लस्ट रहेगा, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो कार्ड साइड नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस आपको फील हो रहा है कि इस जो क्रॉस मार्ग पर आप खड़े हुए हैं, ना तो आप इस रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना इस रिश्ते को पहल कर पा रहे हैं, इस रिश्ते को बना पा रहे हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके दिल और दिमाग से आपको काम लेना चाहिए, किसी दूसरे पर्सन की मदद लेनी चाहिए। और इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए अपनी विलिंग पावर को बढ़ाने की जरूरत है, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करने की जरूरत है। और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर की तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे, गुड न्यूज लेकर जाएंगे, उन पुरानी हिस्ट्री, पुरानी मेमोरी, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो पुरानी हिस्ट्री को दोहराते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस आ सकती हैं, फिर से चीजें सही हो सकती हैं। ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बने। इसमें जो है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करें, चाहे किसी ने भी कोई गलती क्यों ना की हो, और इसमें ये कमिटमेंट वगैरह दें कि वो इस रिश्ते को एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनाने के लिए रेडी या तैयार हैं। तो धीरे धीरे करके फिर से ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द एम्परर, हाई ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी लस्ट, जो भी एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद को नेगेटिव बनाना, तो उन चीजों को छोड़ दें, उनसे वो बाहर आए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, अपने आप को अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करें। और वो चाहते हैं कि इसमें क्लियरिटी के साथ, क्लियर कट, आमने सामने बातें हो, बिल्कुल साफ स्पष्ट बातें हो, कोई भी इसमें मतभेद ना रहे, कोई भी छिपी हुई बात ना रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी, अगर आप उनकी तरफ टूर ट्रैवल करके जाएंगे, विजिट करके जाएंगे, या वो आपकी तरफ विजिट करके आएंगे, टूर ट्रैवल करके आएंगे, या फिर अगर नहीं पॉसिबल है, आप फॉरेन में रहते हैं या आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हैं या दूर रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, वो इस रिश्ते में जो है क्लियरिटी चाहते हैं, इस नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इसमें वो अपने ज्यादा रूड ना बने, ज्यादा सख्त ना हो, और इसमें समय रहते डिसीजन लें, ये डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, और वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, ताकि जो है फिर से ये रिश्ता एक अच्छा जोड़ा, एक अच्छा पेयर बन सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सके। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वो वापस से इस रिश्ते में चाहते हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? द सन, आप अपने पर्सन से खुशी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हो सकता है कि कुछ सैजिटेरियस इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हों, और वो चाहते हैं कि इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम फेम, सारी चीजें वापस आए और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बने। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, प्यार है, प्रेम है, लेकिन कोई इसमें ठहराव नहीं है, रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी फिर से जुड़ रहा है, तो वो चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट वगैरह हो, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि दिल और दिमाग से काम ले, वो जल्दबाजी में आकर इसमें कोई भी एक्शन ना ले। अगर दिल और दिमाग से काम लेते हैं अपने, और चाहे इसमें ऑब्स्टिकल, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आए, अड़चने क्यों ना आए, लेकिन धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, और
अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, खुद इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए इसमें कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो इस रिश्ते में को लॉन्ग लाइफ ले जाने के लिए रेडी और तैयार हैं। तो वो दुख के बादल खत्म होंगे, फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी। बहुत सैजिटेरियस चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया मेहमान, एक नया बच्चा आए। तो इस तरह की खुशी भी वो आपसे चाहते हैं, यानी कि अपने पार्टनर से आप चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या बता रहा है सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो सैजिटेरियस इसमें या तो आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि जो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के इस रिश्ते को परेशानी भरा बनाने के अगर वो इस धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करते हैं, जो इस रिश्ते में या तो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलने के लिए उन्हें धीरे धीरे करके बातें करनी होंगी। कोई दूसरा पर्सन उन्हें नहीं इसमें मदद करने वाला है। तो वो यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, जो दुविधा है, कि जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही रिश्ता दुविधा भरा बनता जा रहा है। तो वो इसमें या तो सैजिटेरियस आप या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो इस कंफ्यूजन से, इस वाद विवाद से बाहर निकलेंगे और धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करेंगे। इसमें परिवार या फैमिली का अगर सपोर्ट लेना पड़ा, किसी की मदद लेनी पड़ी, तो वो लेंगे, चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई बड़ा बहन भाई, कोई बुजुर्ग जो इस रिश्ते में नोन है, तो उसकी मदद लेंगे। तो जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, एनवायरनमेंट नेगेटिव होना, नेगेटिव सोचना, तो उस तरह की नेगेटिविटी खत्म होगी और लक उनका साथ देने आ रहा है, भाग्य उनका साथ देने आ रहा है। तो वो इस समय को यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इसका आउटकम बता रहा है कि काफी लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। आपको इसका जो है इसको यूटिलाइज करना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो काफी इसका आउटकम जो है पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स जी गाइड करिए प्लीज, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले, क्योंकि इस रिश्ते में जितना आपने या आपके पर्सन ने विश्वास किया, भरोसा किया, तो उतना ही एंजाइटी और स्ट्रेस में हुए। आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। जितना वो उनको जानते थे उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स जी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप फिर भी, चाहे कुछ भी किसी ने कुछ भी किया है, उठिए, चलिए। जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, दुखों के बाद सुख आते हैं, तो उसी तरह से अगर आप इसमें उठेंगे, चलेंगे, पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे, पहले खुद को हील कीजिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, खुद पर फोकस कीजिएगा। अगर सिंगल रहते हुए आप अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे, तो रिश्तों को आगे बढ़ने में कोई अड़चन, कोई बाधा, दिक्कत नहीं आएगी। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए।
चाहे उसके लिए अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, उनके अगेंस्ट क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे तो धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी खत्म होगी, दुख के बादल खत्म होंगे, फिर से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होगी। दुखों के बाद ही सुख आते हैं और उस पुरानी हिस्ट्री को दोहराइए, पुरानी मेमोरी, पुराने क्षणों को, पुराने पलों को याद कीजिए, ताजा कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताई है। अगर आप उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को ताजा करते हैं तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें वापस से मिल सकती हैं और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिल सकता है। और गुड न्यूज यही होगा कि फिर से कोशिश करेंगे तो फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। कोशिश करिए, रिश्ता फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और पहले खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करिए, तभी आप रिश्ते में स्टैंड लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।